दोस्तों, अत्याचार की इंतहा क्या हो सकती है। दोस्तों, जुल्म की हद कहां तक हो सकती है और एक आम जन का जीवन कहां तक रह गया है। एक आम व्यक्ति का जीवन कितना सस्ता हो गया है और एक आम आदमी को कितना प्रताड़ित किया जाएगा। ये कलयुग जरूर है, लेकिन इस कलयुग में क्या एक आम आदमी की अहमियत नहीं है। एक आम आदमी को कहां तक निचोड़ा जाएगा, एक आम आदमी को कहां तक तड़फाया जाएगा, एक आम आदमी से क्या क्या छीना जाएगा। आपसे एक सवाल, अगर आपके घर में छिपा हुआ सोना मिल जाए तो वो किसका होगा। अगर आपके घर में छिपी हुई शराब मिल जाए तो वो किसकी होगी, ये आपको जवाब देना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील और उसके पास में एक गांव देव गांव। इस गांव का ये एक किसान जिसका नाम विद्याधर यादव है। इस किसान की 10 बीघा भूमि थी और वो भूमि एक सीमेंट फैक्ट्री के नज़दीक आ गई। यानी इसकी जो भूमि थी जहां पर ये रह रहा था वहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगनी जरूरी हो गई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान, जो भारतीय इंसान है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास जो भी है वो सरकार का है और सरकारें जब चाहे उसे आदेश पारित करके ले सकती है। लेकिन वो लेने के साथ, उसके साथ अगर न्याय होता है तो वो जायज मान लेते हैं, लेकिन जब घोर अन्याय हो जाता है तो इससे बड़ी दुर्दशा कुछ हो नहीं सकती। ये विद्याधर यादव नाम के किसान और एक इनका भाई है, इन दोनों की सामूहिक जमीन थी जो फैक्ट्री के नीचे आ गई। फैक्ट्री मालिकों ने इसे मुआवजा देने की बात कही, लेकिन मुआवजे पर सहमति नहीं बनी। मेहनत मजदूरी करके अपने घर का लालन पोषण करने वाले दोनों भाइयों के विपदा आन पड़ी जब फैक्ट्री मालिक अपने रसूख से इनको प्रताड़ित करने लगे, इनके ऊपर दुर्व्यवहार करने लगे और आखिरकार कोई सहमति नहीं बनी। इस तरह करते करते कुछ समय बीत जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, और यह तो आपको पता ही है कि इस देश में आम आदमी की ना पुलिस में सुनवाई होती, ना ही कोर्ट कचहरी में सुनवाई होती। धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं और ऐसे मामले आपने हजारों देखे होंगे। आखिरकार दोनों भाई अपने परिवार को लेकर के एक जगह जमा होते हैं, इच्छा मृत्यु मांगते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। दोस्तों, मौत कोई नहीं चाहता, लेकिन जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई मौत को गले लगाना चाहता होगा। आखिर ऐसा ही हुआ जब विद्याधर यादव का परिवार इच्छा मृत्यु मांगने के लिए प्रशासन के पास पहुंचा। यहां तक ठीक था, प्रशासन ने मीटिंग किया और उनको मुआवजे के नाम पर सहमति बनवा दी। रकम जो भी रही होगी, लेकिन मजबूरन इन्होंने हाँ कर दी और सहमति बन गई कि आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। जिस जमीन की बात हो रही है वो इनकी पुश्तैनी जमीन थी। मुझे तो यह भी लगता है कि अगर किसी की पुश्तैनी जमीन है तो उसके ऊपर अगर सोना भी मिल जाए तो सरकार को खनन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहिए। आखिरकार सहमति मिल गई, लेकिन प्रशासन ने उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी। कुछ पुलिस के कर्मचारी उनके आसपास लगा दिए और उनकी सुरक्षा में जाब्ता लगा दिया। अब एक मुसीबत इनको और आ गई जब वहां के एसपी ने अब उनको लगभग 10 लाख के आसपास रुपए का एक बिल थमा दिया और कहा कि जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उनका खर्चा इन्हीं को देना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरफ झुंझुनू के एसपी इस नोटिस को जायज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे ही वसूला जाएगा, वहीं विद्याधर यादव का यह कहना है कि हमने कोई सुरक्षा मांगी नहीं थी, मैंने तो इच्छा मृत्यु मांगी थी। प्रशासन से, कोर्ट कचहरियों से मुआवजे की राशि न मिलने से तंग आने की वजह से मुझे सुरक्षा की जरूरत ही नहीं थी। एक तरफ एसपी महोदय का यह कहना है कि ऐसे कोई अपनी बात मनवाने के लिए हर कोई इच्छा मृत्यु की मांग करने लग जाएगा, हम सुरक्षा किसे किसे देंगे।
इसलिए दस्ते का जो खर्च हुआ है वो तो इनसे ही वसूला जाएगा। अगर ये नहीं देते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं कुछ कानून के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर आप धन लाभ के लिए इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको खर्चे की राशि देनी पड़ती है, लेकिन ये मामला उलट है, इसलिए इसमें कानूनन खर्चा देना नहीं बनता। दोस्तों, एक आम आदमी, एक गरीब व्यक्ति इस तरह से प्रताड़ित होकर के इच्छा मृत्यु मांगता है, उसके ऊपर जाब्ता लगाया जाता है उसकी सुरक्षा हेतु, और उसके बाद 10 लाख रुपए के आसपास का उसे नोटिस थमा दिया जाता है। इस मामले पर कौन कितना सही है ये आप हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को दोषी होना चाहिए जो मुआवजा नहीं दिला पाई। पहली बात, इस तरह जबरदस्ती जमीन छीनी नहीं जानी चाहिए। अगर छीनी गई तो उचित मुआवजा देना चाहिए, और अगर उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो उसे किसी भी तरह से संतुष्ट किया जाना जरूरी था। आज इस देश में आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है। ये कब तक प्रताड़ित होता रहेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सवाल तो बनता है कि आम आदमी आखिर बार बार प्रताड़ित क्यों होता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।